ये स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे और अपने ऑनलाइन लेक्चर्स को जो है अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। हमने पिछले वीक जो है थोड़ा बहुत स्टडी किया था साइकोलॉजी को, ह्यूमन बिहेवियर को, साइकोलॉजी को और फिर उसके बाद फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को। एंड वी हैव बीन थ्रू दैट साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। और फिर जब स्टडी ऑफ माइंड को हमने देखा और उसको समझा तो डेफिनेटली साइकोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसी सिनेरियो में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की इस बात पर कि साइकोलॉजी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर शोबे में साइकोलॉजी का एक अहम रोल है। जहाँ पे ह्यूमन बीइंग आता है वहाँ पे साइकोलॉजी आती है। तो सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को हमने स्टडी किया, जहाँ पे हमने देखा कि बीसियों फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की एज ए सब्जेक्ट जो है। क्लिनिकल साइकोलॉजी भी है, बायोलॉजिकल साइकोलॉजी भी है, एजुकेशन साइकोलॉजी भी है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और हमने मेन थीम में आने वाली जो फील्ड्स थी उनको डिस्कस किया। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे जो टॉपिक्स हैं छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स, साइकोलॉजिस्ट्स एट वर्क एंड कंज्यूमर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दी साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजिस्ट एट वर्क को हम स्टार्ट करते हैं। दीज आर जस्ट अ काइंड ऑफ शॉर्ट नोट्स। हमने अगर सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी को स्टडी कर लिया तो उसको हम खुद से भी स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है हमारे पास आता है साइकोलॉजिस्ट एट वर्क में जो है सिंपल एक शॉर्ट नोट काइंड ऑफ थिंग। साइकोलॉजिस्ट्स आर एम्प्लॉयड इन वेराइटी ऑफ सेटिंग। दे हैव अ जॉब इन एजुकेशन सेक्टर्स, इन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस एंड स्कूल्स। यहाँ मैंने एक चार्ट अटैच किया है जहाँ पे आप देख सकते हैं वो तमाम डिफरेंट जॉब्स जो कि साइकोलॉजिस्ट्स जो है वो परफॉर्म करते हैं। एक लंबी लिस्ट है बिज़नेस फील्ड में जो साइकोलॉजी के हवाले से जॉब्स आती हैं, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, एडवर्टाइजिंग ट्रेनी एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एजुकेशन और एकेडमिक फील्ड में भी इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन, चाइल्ड केयर प्रोवाइडर, चाइल्ड केयर वर्कर, सुपरवाइज़र, डेटा मैनेजमेंट, टीचिंग असिस्टेंट एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सोशल सेक्टर में साइकोलॉजी के हवाले से बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। तो ये तमाम वो एरियाज़ हैं जहाँ पे कोई भी साइकोलॉजिस्ट काम करता है। हमारे रोज़मर्रा की लाइफ में आप देखें ग्लोबली कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे वॉर एंड टेरर की सिचुएशन होती है, लोग तबाहली का शिकार होती हैं। तो वहाँ रिहेबिलिटेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट की टीम जाती हैं और वो लोगों का इलाज करते हैं। तो इसलिए सोशल सेक्टर में, एनजीओज़ में साइकोलॉजिस्ट की बहुत ज़्यादा जॉब्स होती हैं। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, अब देखें जैसे आप इंग्लिश, ज़ूलॉजी या इस तरह के सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं लेकिन आपको अंडरग्रेड लेवल पे साइकोलॉजी पढ़ाई जा रही है इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो इसी तरह से हॉस्पिटल्स में भी, यूनिवर्सिटीज़ की अब फर्दर बात करें, साइकोलॉजी एक वास्ट फील्ड है। तो यहाँ पर इसमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के, जहाँ पे अंडर ग्रेजुएट और इसी तरह से एमफिल पीएचडी डिग्रीज़ जो हैं वो अवार्ड होती हैं, उसके हवाले से स्टडीज़ की जाती हैं। तो यहाँ पे पढ़ाने वाले भी ज़्यादातर साइकोलॉजिस्ट ही होते हैं। इसी तरह से अदर फैकल्टीज़ में भी साइकोलॉजिस्ट के लिए जॉब्स होती हैं। दे कैन हैव जॉब्स इन हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एंड हेल्थ केयर सेंटर्स। तो आजकल हमारे यहाँ जो जितने भी जहनी अमराज हैं उनको जितने भी न्यूरोज डील करते हैं, साइकेट्रिक्स डील करते हैं, तो हॉस्पिटल्स में उनकी बाकायदा जो है वो वैकेंसीज़ होती हैं। डिफरेंट साइकेट्री डिपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर साइकेट्री के लोग जो है वो जॉब्स करते हैं। इसी तरह से एनजीओ सेक्टर में, सोशल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा जॉब्स होती हैं। और एक कुछ साल पहले अमेरिका में एक सेंसस किया गया जहाँ पर ये बात सामने आई
कि मोर देन 50% साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो जॉब करते ही नहीं हैं, उनके अपने प्राइवेट बिजनेसेस या प्राइवेट जो हेल्थ केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस से ही वो इतना अर्न कर लेते हैं कि उन्हें किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं होती। बिकमिंग एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर ऑफ साइकोलॉजी, ये हमारा जो है नेक्स्ट इसमें टॉपिक है। इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर कौन होता है? किसी भी चीज़ से फैसिलिटेट होने वाला, किसी भी चीज़ को यूज़ करने वाला। सो यूरोपियन यूनियन की डेफिनेशन में जो है इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज़ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कंज्यूमर। ठीक है, इंफॉर्मेशन सॉरी, यहाँ पे ये थंबनेल के अंडर ये आ गया वर्ड। इंफॉर्मेशन इज़ डिसाइडिंग फैक्टर फॉर कंज्यूमर व्हेन मेकिंग देयर चॉइसेस एंड अफेक्ट्स बोथ कंज्यूमर interest and their confidence in product and services circulated within the market। हम अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट जब लेना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो सकती है, रोज़मर्रा की ज़रूरियात हो सकती हैं, बुक्स हो सकती हैं, कोई भी हमारी ज़रूरत की चीज़ जब हम मार्केट से लेते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इंफॉर्मेशन जो हमारे पास आ रही होती है, उस इंफॉर्मेशन की बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें ये प्रोडक्ट परचेज करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए यूरोपियन यूनियन ने इंफॉर्मेशन को एक बहुत अहम फैक्टर करार दिया है, जिसकी बेस पर कोई भी कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए फ़ैसला करता है, उस पर एतमाद का, और फिर उसको मार्केट में जाके लेता है। तो इसी तरह से साइकोलॉजी का इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर हम कैसे बन सकते हैं? ज़ाहिर है कि रेगुलर बेसिस पे एकेडमिक्स में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी साइकोलॉजी के हवाले से काफ़ी रिसर्च होती है। तो ये जो रिसर्च होती है, अगर ये अथेंटिक हो और हम इसके साथ इन टच हों, तो फिर हम इन्फॉर्म्ड साइकोलॉजी कंज्यूमर बन सकते हैं। यानी हम लेटेस्ट रिसर्च क्या है, आजकल क्या हो रहा है साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, गल्फ़ में जंग की सूरत हाल है और वहाँ पे लोगों में बहुत सारे जो है वो मसाइल हैं विद रिस्पेक्ट टू मेंटल इश्यूज़ हैं, स्ट्रेस में हैं लोग। तो उस हवाले से रिसर्च क्या कहती है, तो फिर हम उसको समझकर एज ए साइकोलॉजिस्ट हम किसी भी स्ट्रेस लोगों के इलाज के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो टू कट ए लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सिंपल अल्फाज में हम लेटेस्ट और अथेंटिक रिसर्च को जो है वो अगर हम जानेंगे तो फिर हम साइकोलॉजी के इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर होंगे। तो ये आज के छोटे से टॉपिक थे जिनको हमने थोड़ा समझने की कोशिश की। आई होप कि आपको जो है समझ आए होंगे। मज़ीद अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप अपने सवालात जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके बाद हमारा वीक 2 स्टार्ट होगा। दैट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आई होप कि आप भी मेरे साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।